तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए अब हम अपनी केमिस्ट्री क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में अम्ल तक बता दिया था कि अम्ल क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, उसके गुण को बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, क्षार को ही लिखता है भस्म, क्षारक। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इसी को बोला जाता है अम्ल, भस्म एवं लवण। आपका चैप्टर का नाम होता है अम्ल, भस्म एवं लवण। पूरा लिख दिया, सही से याद रखिएगा। ठीक है, हमने में इसमें लवण को खत्म कर दिया था। लवण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्षारक। क्या हम लोग देखेंगे? क्षारक। ये क्षारक क्या होता है सर? क्षारक क्या होता है? तो सर अम्ल में है, मैंने आप लोगों को बताया था। अम्ल में क्या बताया था कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। लेकिन क्षारक में क्या कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। साथ ही हम लोग बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तथा जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को, पूरा लिख दें, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। जी सर, समझ में आया सर। तो आर्हेनियस भी इनका दिए थे। आप बताए थे कि अम्ल का आर्हेनियस दिए थे, तो इनका भी आर्हेनियस दिए थे। जल्दी बोलिए। हाँ बउआ, एकरो आर्हेनियस दिए थे। तो इंखर को चाहिए आर्हेनियस, तो बता दीजिए। तो आर्हेनियस क्या चाहिए हम लोग देखेंगे? आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है, क्षारक की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा बोलेगा। तो क्या बोलेंगे बउआ? तो देखिए, बोलेंगे वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन, OH यानी क्या चीज बोलते हैं? हाइड्रोक्सी आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्सी आयन क्या करता है? प्रदान करता है। क्या बोलेंगे? आर्हेनियस के अनुसार उसमें हम लोग क्या बोलते थे? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, H+। उसमें हाइड्रोजन आयन पढ़े थे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आयन नहीं बोलेंगे। क्षार में बोलेंगे वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। लिख लोगे अपने से? उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं सर। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। याद रहेगा।
क्षारक बोलेगा तो किसे कहेंगे? बोलेंगे वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उससे, या तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। फिर से, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्षारक कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार? बोलता है वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करता है उसे क्षारक कहते हैं। कहीं कहीं प्रदान के जगह पर लिख ले हाइड्रोक्सी आयन देता है, तो बतिया सेमे है। ठीक है, याद रहेगा? जी सर याद रहेगा। तो याद रहेगा तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम क्लीन करते हैं। करे? जी सर करिए। चलो कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अरे सर इसका उदाहरणवा तो आप बतेबे नहीं किए एक गो। चलो उदाहरण देख लेते इसके जैसे में। ठीक है, ध्यान था नहीं था। क्षारक का उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? इसका उदाहरण है। याद रहेगा? जल्दी बोलो। आओ आओ लिखवाएं तो लिख लो। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। ये सब हमारा उदाहरण है किसका? क्षारक का उदाहरण है। ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है? क्षारक का उदाहरण है। अब चलिए इसी में से कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा क्षार किसे कहते हैं? आई सर क्षार अलग होता है और क्षारक अलग होता है। हाँ अलग होता है। तो कैसे? तो देखो बोलेंगे वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या बोलेंगे? वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है यानी जल में घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? क्षार। केकरा कहेंगे? तो वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। याद रहेगा? जी सर। तो एकर सर एकर एगो नोट पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बोलेगा क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं? और दूसरा बोलेगा क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? जल्दी बोलिए कौन सही? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? सर आप बताएं कि क्षारक से क्षार बन रहा है यानी क्षार जो है क्षारक कहलाएगा, लेकिन क्षारक है क्षार नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। ये वाला क्या है? सही, कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बातें याद रखना है आप लोगों को। क्या सभी क्षार क्षारक होते? तो हाँ सभी क्षार क्षारक होते हैं। इसको लिखना है, आपको याद करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया? चलिए
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे बबुआ? अब हम लोग देख लेते हैं क्षारक के प्रकार। तो क्षारक दो प्रकार के, एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। सर आप पढ़ाए थे एगो प्रबल अम्ल एगो दुर्बल अम्ल, एगो प्रबल क्षारक और एगो दुर्बल क्षारक। क्षारक लिख लीजिए, क्षारक बोले है ना, एगो प्रबल क्षारक एगो दुर्बल क्षारक। सर आप ना हमको बताएं कोची, कोची बताए थे? तो अम्ल बताए थे, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल बताए थे। यहाँ क्षार को प्रबल क्षारक का दुर्बल क्षारक। हाँ बबुआ, तो प्रबल क्षारक कोची होगा? तो याद करो पहले के जैसन, वैसा। ठीक है, क्या बोलेंगे? वैसा क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है। हाइड्रोक्सी आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारा किस में आता है? ये सब आता है प्रबल क्षार में। और दुर्बल में क्या आएगा? बोलेंगे वैसा क्षारक जो जल में अंशतः घुलकर, अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा, अंशतः घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो हो जाएगा NH4OH। क्या हो जाएगा? NH4OH दिख रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आओ लिख लो, MgOH का होल 2, LOH का होल 3। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? तो ये सब हम लोगों का दुर्बल क्षारक है। कैसा क्षारक है? दुर्बल क्षारक है। और ये प्रबल क्षारक है। ठीक है, आप भी लगा लीजिए, ETC लगा लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि वैसा क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है उसे प्रबल क्षारक, और वैसा क्षारक जो जल में अंशतः घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है उसे दुर्बल क्षारक। अब बताओ, आप लोगों को हम एकरा में अम्ल भी बताए थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। याद करो जहिया पिछलका क्लासवा पढ़ैले रहनी। ठीक है, याद है ना? खाली यही मत करना कि याद कर जहिया कुवार रहलू, ये खाली याद करे से कोई फायदा है नहीं। याद करो जहिया हम पिछलका क्लासवा में तो सबके प्रबल अम्ल आ दुर्बल अम्ल पढ़ैले रहनी। काची पढ़ैले रहली? कि जो जल में घुलकर पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल, और जो अंशतः हाइड्रोजन आयन देता है, अंशतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो यहाँ भी तो वही बात है, यहाँ पर बस वहाँ हाइड्रोजन आयन देता था, यहाँ OH आयन देता था। अगर आपको पिछला याद है तो याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस क्या याद करना था? वहाँ H लगा है, यहाँ OH लगा है, बस इसी का अंतर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए? चलिए हम क्लीन करें, चलिए क्लीन करते हैं। चलो क्लीन करते हैं अब हम। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे काची पढ़ेंगे? जल्दी बोलिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षार के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्षार के भौतिक गुण। अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करो। एग्जाम में जब आ जाए क्षार के भौतिक गुण तो ये नहीं भूलिएगा निम्नलिखित लगाना। हम लोग क्या लगाएंगे?
निम्नलिखित कि क्षार के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बोलिए, क्या बोलिएगा सर? पहला नंबर परिभाषा वाला, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, यह जो क्षारक होता है न सर, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तीसरा काची कहता है सर? तो तीसरा कहता है कि जो क्षारक जो होता है, क्षारक साबुन की तरह चिकना होता है। ठीक है, चौथा क्या कहता है सर? तो चौथा कहता है क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोक्सी आयन देता है, हाइड्रोक्सी आयन देता है। बोलो जल्दी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो पचमा देख लेते हैं हम लोग। जो सर क्षारक होता है ना, क्षारक भी संक्षारक का कार्य करता है, संक्षारक का कार्य करता है। याद रहेगा, क्षारक भी किसका काम करता है? संक्षारक का काम करता है सर। जी सर, आओ होगा सर, आओ लिख लीजिए। छठा सर, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो बोलेगा क्षारक के भौतिक गुण, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा क्या बोलेंगे? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा, क्षारक साबुन की तरह चिकना होता है। चौथा, क्षारक को जल में घोलने पर OH आयन मिलता है। क्षारक भी संक्षारक का कार्य करता है। ठीक है, क्षारक संक्षारक का काम करता है, बस इतना ही लिख लेना। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है सर। जी सर, क्लियर, एकदम क्लियर। तो क्लियर, तो अम्ल वाला याद करो, अम्ल वाला, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से अधिक। तो ये बात याद रखना। आपसे पूछेगा कि बोलो बउआ, अम्ल तथा क्षार में, अम्ल तथा क्षारक में अंतर स्पष्ट करे। तो याद रखना, अम्ल का भौतिक गुण अम्ल के तरफ है, क्षार का भौतिक गुण क्षार के तरफ लिख दोगे, उसका अंतर कंप्लीट। एक तरफ लिख देना है आपको अम्ल, एक तरफ लिख देना है क्षारक। ये पट्टी अम्ल का भौतिक गुण, ये पट्टी क्षारक का भौतिक गुण लिख देना है, दोनों का अंतर कंप्लीट। अंतर बोल देगा, दोनों का भौतिक गुण अपने अपने साइड में लिख देना, कि अम्ल वाला क्षार में, क्षार वाला अम्ल मिले, ऐसा मत करना। ठीक है, अम्ल वाला अम्ल में ही लिखना है, क्षार वाला क्षार में लिखना है, आपका अंतर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एकदम पटापट काम किया जाए। चलो तो क्लीन करते हैं अब हम लोग इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब भौतिक गुण देख लिए, अब हम लोग रासायनिक गुण देख लेते हैं। ठीक है, कौन गुण? रासायनिक गुण। आप लोगों में से कोई कोई बता सकते हो रासायनिक गुण? सर रासायनिक गुण बताइए। चलो देखो क्या होता है रासायनिक गुण। पहला, धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। जब हम लोग क्षारक को धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे?
जब हम क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कैसे? तो इधर से ले लेते हैं हम सोडियम, NaOH ही ले लेते हैं, ठीक है। धातु में ले लेते हैं जिंक, ठीक है। अगर इसको हम बनाना चाहे तो यह क्या करता है कि यह NaO को लेके निकल जाता है, बना लेता है Na2ZnO प्लस, यहाँ बचा होता है जब 2 गो हाइड्रोजन, तो ये बउआ 2 गो हाइड्रोजनवा निकल जाता है, 2 गो हाइड्रोजनवा क्या होता है, निकल जाता है। और यह हमारा एक प्रकार का क्या है, लवण है। और यह क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। तो यही बोलता है कि जब क्षारक को धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कुछ से अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल से क्रिया करके क्या बोलेगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, क्षारक को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यह लवण तथा जल बनाता है। जैसे क्षारक में NaOH ले लिए, इसमें हम HCl ले लिए, क्रिया करा दिए तो NaCl को लेके E प्लस E माइनस, E प्लस E माइनस, यह प्लस इस माइनस के पीछे, क्योंकि अपन वाला कोई के पसंद नहीं आता है, अपन मौगी कोई के पसंद नहीं आता, दूसरा के मौगी सबके पसंद आता है, ठीक है। तो वही वाला बात एकरा पास है, सोडियम के अपन मौगी पसंद नहीं है, दूसरकी के मौगी पसंद है, तो अपना वाला एकरा साथ लेके निकल जाएगा, तो बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा बउआ, NaCl। तो एक बेचारा कहेगा कि देख वो हमर वाला के लेके भाग गया, तो हमने दोनों सेटलमेंट कर लो, तो बना लेगा H, एगो H बना लेगा कुछ H2, यहाँ से O रह जाएगा तो O, तो बन जाएगा H2O। तो ये बन गया लवण, ये बन गया जल, ये बन गया लवण, ये बन गया जल। तो यही तो कहता था कि क्षारक जो है अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्लियर, क्लियर। तो जल्दी से 2 गो स्क्रीनशॉट लो, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया बाबू, आगे बढ़े। चलो हाँ सर आगे बढ़िए ना। चलो तो इसको क्लीन कर देते हैं हम लोग पहले। अब हम लोग देते हैं अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो देखो अधातुओं के ऑक्साइड से, तो पहले ले लेते हैं हम लोग एक क्षारक, इसको क्रिया कराते किससे, अधातु ऑक्साइड से। तो किसका निर्माण होता है, तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसमें हम ले लेते हैं आपका CaOH का होल 2 और इसमें ले लेते हैं CO2, ठीक है। तो जब इसका क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ बचा कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ ऑक्सीजन है 2 और 2 4 गो, तो कैल्शियम कहता है कि हम 4 गो तुम्हारा पास है, तो यहाँ से एगो इसको दे दो और हम दोनों निकल जाते हैं। कैल्शियम कहता है कि हम तो कैल्शियम निकलेंगे ही, तुम एगो ओ, तुम 2 गो है, 2 गो में से एगो ओ इसको दे दो, तो ये बना लेगा CO3। अब प्लस में तू बच के अपने निकल जाओ, तो ये बच जाता है H2 2 गो और एगो O, तो बन जाता है कुछ H2O, अपने में सेटलमेंट करके निकल जाता है। तो ये बना लिया कुछ CaCO3, यह भी एक प्रकार का क्या है, लवण, और ये क्या है, जल। तो यह भी हमको याद रखना है कि अधातुओं के ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्षारक और अधातु ऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। और एक होता है आपका चौथा धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट
कार्बोनेट से। तो जब धातु कार्बोनेट से बोलेगा तो क्या बोलेंगे कि क्षारक धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है। क्षारक धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है, याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लिए? चलिए कर लिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्षारक के उपयोग देख लेते हैं अब हम लोग। उपयोग भी क्या होगा? निम्नलिखित। उपयोग में देख ले हम लोग, देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर में क्या होगा बाबू? साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। दूसरा, झाग युक्त पदार्थ बनाने में। झाग युक्त मतलब समझता है? जेकरा में से झाग निकले, झाग युक्त समझता है? ठीक है, झाग युक्त पदार्थ बनाने में। तीसरा हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीयता, अम्लीयता को उदासीन बनाने में, उदासीन बनाने में। अम्लीयता को क्या बनाने में? उदासीन मतलब समझते हो? यानी उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चौथा, आप लोग कांच की सफाई करने में, सफाई करने में। कांच की सफाई छोड़िए, सीधे याद रखिए सफाई करने में। ठीक है, किसी भी चीज आप लोग जो घरे यूज करते हो, हार्पिक, ठीक है, या एक आता है कांच पे स्प्रे करके छींटने वाला, इस सब में हमारा क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा इसका क्या है? उपयोग है। और है, ठीक है, मृदु जल को बनाने में, मृदु जल को सुधारने में इसका भी उपयोग किया जाता है। क्या करने में? कठोर जल को मृदु करने में। उल्टा ही हम बोल दिए थे, क्या बोलेंगे? कठोर जल को मृदु बनाने में, मृदु बनाने में। यानी जो कठोर जल हम लोग पीते हैं, कठोर जल हम लोग नहीं पी पाते हैं, बहुत कड़वा होता है, या कठोर जल में फेन जल्दी नहीं होता, इसलिए उसको मृदु बनाने में भी, यानी सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो क्षारक का। तो ये हम लोगों का उपयोग हो गया। ठीक है, तो क्षारक हम लोग का खत्म हो गया। तो मैंने पिछली क्लास में अम्ल पढ़ा दिया, इस क्लास में क्षारक पढ़ा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए लेकिन जय हिंद जय भारत बोलने से पहले एक बात और, कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।